और कितने सारे जैन हैं जिन्होंने छोटे छोटे जैनों से पैसे लिए ब्याज पर, और वो ऐसे मगरमच्छ बन गए हैं, ब्याज भी नहीं दे रहे और मूल भी नहीं दे रहे। ये घटनाएं भी सैकड़ों की संख्या में है। भले आदमी, तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है, साधर्मिक भक्ति हो जाएगी, तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारा इतना बड़ा मकान है, तुम्हारी इतनी गाड़ियां हैं, तुम ऐश आराम से रह रहे हो, कम से कम बेचारों के 50-50% तो चुका दो यार, एक आधी प्रॉपर्टी तो बेच दो। टस से मसी नहीं होते। यानी मगरमच्छ तो और जाड़ी चमड़ी का हो रहा, और जो मछलियां हैं वे तड़प तड़प के मरती जा रही, उनको पीने को एक बूंद पानी नहीं मिल रहा। ऐसी घटनाएं भी बहुत हैं। जिस किसी गांव में 5 दिन 7 दिन 9 दिन रह जाता हूं और ऐसे 2-4 सामाजिक या जैन धर्म से संबंधित व्याख्यान देता हूं, तो अलग अलग लोग मुझे मिलने आते हैं, अलग अलग मुझे लेटर लिखते हैं, अलग अलग अपनी समस्याएं बताते हैं। तब मेरे पास में सब चीज का खाका तैयार होता है, पूरा मेरे पास में रिपोर्टिंग आता है कि अच्छा, हकीकत कह रहा हूं, ये शहरों की भी और छोटे शहरों की भी, रियल में कह रहा हूं, ये घटना घटी हुई है सब जगह की। एक एक जैन समाज के आदमी ने 15-15 20-20 जने के लिए मोटे ताजे हो गए हैं, लेकिन अब नीयत बिगड़ गई है। कुछ के ऐसा है कि लिए थे, लिखा हुआ है, पिताजी गुजर गए तो हमने तो दे दिए हैं। अरे भगवे, तू जैन आदमी हो भाई, भवो भव तुम चरणों की सेवा हूं तो मांगू चू देवादि देवा, ऐसा तुम बोलते हो। तुम तीर्थंकर परमात्मा की साक्षी में सोचो तो सही कि तुमने कितने दिए और कितने नहीं दिए हैं। लिखा हुआ भी बता रहा है, पिताजी गुजर गए, तुम तो नहीं गुजरे हो, ईमान तो ना गुजर जाए, वो तो जिंदा रहे, वो तो सोचे समझे, उसका तो कम से कम निपटारा कर लो। ऐसा भी कर लेना अगर जैन समझ सोच करके, तो मेरे ख्याल से हजारों जैन परिवारों के दुख दूर हो सकते हैं। ये तकलीफें मुंबई में भी हैं, अहमदाबाद में भी हैं, चेन्नई में हैं, बेंगलोर में हैं, सेलम में हैं, ईरोड में हैं, शायद आपकी तिरुचिरापल्ली में होगी, मदुरई में होगी या वेल्लूर में होगी, सब जगह पर है। 1-2 सब जगह पर है, हकीकत में है। हम इनकी पंचायती कर नहीं सकते हैं। मैं सोचता हूं समाज इस प्रकार खोखला हो जाएगा। पुराने जमाने के तो वस्तुपाल तेजपाल ये सोचते थे कि आए तो दें, अपने पास में हो तो दें, अपने समाज का आदमी दुखी न रहे। वो यूं नहीं लेगा तो अलग तरीके से दें, साधर्मिक की भक्ति कर ले, तिलक कर दें, संग पूजन कर दें, प्रभावना कर दें, और इस बहाने सब लोग ले लें। यूं देने जाएंगे तो वो नहीं लेगा। पुराने जमाने में ऐसा था, और आज लिया हुआ भी देने को तैयार नहीं। विचार करो आप। और मैं तो ये सोचता हूं, अगर भवांतर सुधारना है तो सबसे पहले हमारा उधार हमें बकाया करना चाहिए। नहीं हो तो उसे कहना चाहिए और परिवारजनों को बता देना चाहिए कि फलांचन जी से अपने इतने लिए थे। जैसे ही अपने पास में आए, थोड़े थोड़े भी अपने को वापस दे करके अपनी पीढ़ियों का कर्ज उतारना है। ये दुनिया भले कुछ जाने के ना जाने, 2 नंबर के पैसों का हिसाब तो नहीं होता, लेकिन सर्वज्ञ तो सब जानते हैं। भगवान की नजरों में कुछ नहीं छिपा है, कर्मवाद के सिद्धांतों में कुछ नहीं छिपा है। 100 सुनार की नेक लुहार की आज नहीं तो कल होगी। यूं ही थोड़ी गरीबी आती है, यूं ही थोड़ी अंतराय आते हैं, यूं ही थोड़ी पैसा जाता है, यूं नहीं जाता। यूं ही बड़े बड़े एक्सीडेंट नहीं होते। जवानी में बच्चों के एक्सीडेंट हो जाएं या अचानक आपका पैसा डूब जाए, इसका मतलब कि भवांतर के अंदर आपने कहीं ना कहीं किसी का पचाया था। एकदम आपने उल्टा कर दिया, आपका सब चला गया। धीरे धीरे नहीं गया, आकस्मिक गया, झटका लगा और साफ हो गया। या बड़े भाई छोटे भाई के बीच में कुछ हुआ, या तो छोटे भाई ने कफला किया या बड़े भाई ने क्या ऐसा किया कि साइन बोर्ड तो बड़े बड़े थे, दुकान धमधोकार चलती थी, पीछे देखा तो मालूम पड़ा कि खाली हो गया है। तब छोटे भाई को मालूम पड़ा कि बड़े भाई के बेटे ने कर लिया, या बड़े भाई को मालूम पड़ा कि छोटे भाई ने कर लिया है। साले ने गद्दारी कर ली, किसने, हो गया, बर्बाद कर दिया अपने को। ऐसे जो झटके लगते हैं ये यूं नहीं लगते। और 7-7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी और सरस्वती अगर अपने घर में रहती है तो इसकी भी वजह है कि हमने वैसे काम किए होते हैं कि लोग हमसे जले ना तो भी हमारे पैसे जाते नहीं, और भले हम गरीब हों तो भी हमारे घर में ज्ञानी आत्माएं पैदा होती है। हमारे बच्चे अच्छा बोल सकते हैं, तुतलाते नहीं, बढ़िया देख सकते हैं, नंबर आते नहीं, हमारे बच्चों की जबान, उनके दिमाग सब बराबर रहते हैं और बच्चे होशियार बनते चले जाते हैं। और घर है सामान्य, और बड़ों के घर देखो तो लगता है किसी उनके घर में कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, ऐसा बच्चा जन्म लिया है, या अधमुआ है, या फिर एबॉर्शन करवाना पड़ा है मजबूरी के अंदर, या फिर डिलीवरी के अंदर तकलीफ हो गई है। तो हम तब ये नहीं देखते कि ये सब भूतकाल का किया हुआ मिल रहा है। इसीलिए कम से कम हम धर्म समझते हो तो सबसे पहले सामाजिक सशक्तिकरण का काम करना चाहिए कि मैं कमजोरियों को दूर कैसे कर सकता हूं, मेरे समाज को मजबूत कैसे कर सकता हूं। मेरा समाज मजबूत होगा तो मेरा धर्म मजबूत होगा, और साथ में मेरी आत्मा मजबूत होगी। ईमानदारी से बताओ, अपनी पीढ़ियों को हमको क्या सिखाना है, हमारी औलादों को, हमारी पीढ़ियों को हमको क्या सिखाना है? बेईमानी सिखानी है,
गफला सिखाना है कि ईमानदारी सिखानी है, पाप सिखाना है कि पुण्य सिखाना है, झूठ सिखाना है कि सच सिखाना है। जब आप नहीं दे रहे हो तो आपके बेटे भी समझेंगे कि हाँ, दबाया जा सकता है, पचाया जा सकता है, डुप्लीकेट दिया जा सकता है, कम तोला जा सकता है, कम नापा जा सकता है। पापा भी ऐसा करते थे ना, दादा भी ऐसा करते थे ना। समझ रहे हो आप? ये उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा। मैंने 2-2, 3-3 पीढ़ियों में गुटके देखे हैं। पिताजी भी खा रहे हैं, दादा भी खा रहे हैं, तो बेटा भी खा रहा है। 2-2, 3-3 पीढ़ियों के अंदर मैंने स्मोकिंग देखा है। बेटा सिगरेट पी रहा है, पापा बीड़ी पीते थे, देखा है मैंने। क्योंकि पापा के लिए लंगर और देसाई बीड़ी खरीदने के लिए वो जाता था। क्या लंगर साहब लेना होगे, देसाई साहब लेना होगे, बंडल लेना होगे, वो लाता था तो उसने देखा कि अपने भी फूंक मार सकते हैं। वो जरा थोड़ा सा यूं हाई क्लास हो गया तो वो बीड़ी नहीं पीता है, वो सिगरेट पीता है।